Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing Lecture with the GK. So myself Gurvinder Kaur, I am MSc in OBG and currently working in the Deshbhagat University. So today we will discuss about the topic that is the female pelvis. As we all know that as a practical point of view this topic is very important क्योंकि हर एग्जामिनर जो है वो फीमेल pelvis, fetal skull and mechanism of labor के बारे में पूछते हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. तो बिफोर स्टार्टिंग द डेमोस्ट्रेशन फर्स्टली मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम pelvis को बेसिकली होल्ड कैसे करते हैं. तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं दे इवन डोंट नो कि हाउ टू होल्ड द pelvis. तो सबसे पहले हम pelvis को हमेशा एक ही हाथ में हमने उठाना है और विद द हेल्प ऑफ द एनी पॉइंटर, कोई भी हम पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं. पॉइंटर हमारा पेन, पेंसिल कुछ भी हो सकता है. तो पॉइंटर की हेल्प के साथ हम क्या करते हैं, जो भी इसको हमने प्रॉपर एक्सप्लेन करना है. एंड वन मोर थिंग, जो हमारा ये सैक्रम पार्ट होता है ये हमारी तरफ होना चाहिए और जो ये प्यूबिस पार्ट है पेल्विस का ये हमेशा एग्जामिनर को की तरफ फेस करना चाहिए. So now we will start about the pelvis, female pelvis. So what is the female pelvis? So female pelvis, this is a bony canal because it is a canal, it is a part, this is a hollow part organ जो कि बोन्स का बना हुआ है. तो इसमें बोन्स हमारे पास बेसिकली 4 होती हैं. ये इनोमिनेट बोन है, ये 2 इनोमिनेट बोन, 1 सैक्रम एंड 1 कॉकेक्स. तो ये हमारी 4 बोन्स का बना हुआ पार्ट है. 2 इनोमिनेट बोन, ये पूरी हमारी इनोमिनेट बोन है, सैक्रम एंड कॉकेक्स. हियर इज द कॉकेक्स पार्ट. सो इट इज़ अ होलो कैनाल. ये कैनाल है जो कि हमारी बोन्स की बनी हुई है एंड थ्रू विच द फिटस मस्ट पार्ट एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी. तो ये वो कैनाल है जिसमें से जब डिलीवरी होती है तो बेबी जो है वो ईजिली पास होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं पेल्विस. तो पेल्विस जो है, अगर हम इसमें इनलेट की बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है, अगर ऑब्स्टेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें या फिर ये जो हमारी शेप है इनलेट की शेप के अकॉर्डिंग ये जो पेल्विस है ये हमारे 4 टाइप का होता है. दैट आर द गाइनोकॉइड पेल्विस होते हैं, एंड्रॉइड पेल्विस होते हैं, एंथ्रोपॉइड पेल्विस होते हैं एंड द प्लेटिफ्लॉइड पेल्विस है. तो ये 4 इसकी टाइप्स होती हैं. तो ये जो चारों टाइप है ये हमारे इनलेट की, ये वाला जो पार्ट है इसे हम इनलेट बोलते हैं. तो ये इनलेट की शेप कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो इसके हम मतलब उसके अकॉर्डिंग हम इसको 4 पार्ट्स में 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. तो जो हमारा गाइनोकॉइड पेल्विस है इसे हम फीमेल पेल्विस भी बोलते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ वुमेन्स जो होती है उनके अंदर गाइनोकॉइड पेल्विस जो है वो प्रेजेंट होता है. सो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ द पेल्विस. बोन, तो हमारी जो पेल्विक बोन है वो 4 टाइप्स की बोन्स होती हैं हमारे पास, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. तो 2 इनोमिनेट बोन है, तो ये पूरी जो इनोमिनेट बोन है 1 एंड 1 2. सो दीज आर दी 2 इनोमिनेट बोन, 1 सैक्रम, दिस पार्ट इज अ सैक्रम एंड नीचे यहाँ पे ये पार्ट जो है ये हमारा कॉकेक्स है. तो इसमें बेसिकली हमारे पास 4 बोन्स आती हैं. तो अगर हम इन बोन्स को फर्दर हम अगर डिटेल में पढ़ें तो जो हमारी इनोमिनेट बोन है इसे हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो इनोमिनेट बोन में हमारे पास इलियम आता है. सो ये जो पार्ट है इसे हम इलियम बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसे हम इस्चियम बोलते हैं और ये वाला जो पार्ट है इसे हम प्यूबिस बोलते हैं. सो दिस इज़ अ इलियम, दिस पार्ट इज़ द इस्चियम. ये जो नीचे वाला पार्ट है ये इस्चियम है और यहाँ से ये सारा हमारा प्यूबिस आता है. तो अगर हम इसके फर्दर ये जो इसके 3 डिवीजन्स हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं इनोमिनेट बोन के, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस. अगर इसमें हम देखें कि फर्दर इसकी क्या क्या फीचर्स होती हैं तो इलियम जो इसमें कौन कौन से पार्ट्स मतलब फर्दर इंक्लूड होता है. तो जो हमारा सबसे पहले इलियम है, इलियम के अंदर क्या आता है, इलियक क्रेस्ट. तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम इलियक क्रेस्ट बोलते हैं. ये वाला जो एरिया है ये होता है इलियक फोसा. यहाँ पे ये जो हमारा ये एक जो मतलब सर्कल में बन रही है पार्ट, ये लाइन जो होती है इसे हम इलियोपेक्टिनियल लाइन बोलते हैं. देन यहाँ पे इलियोप्यूबिक एमिनेस. फिर ये जो जॉइंट है यहाँ पे सैक्रो और इलियक जॉइंट, ये जॉइंट हो गया. उसके बाद यहाँ पे ये जो एरिया है ये हमारा आता है, दिस इज़ द एंटीरियर, मतलब क्योंकि ये ऊपर है, एंटीरियर मतलब आगे हो गया, सुपीरियर मतलब ऊपर है, तो ये आता है हमारे पास इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन. ऐसे यहाँ पे ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं एंटीरियर इन्फीरियर, क्योंकि ये नीचे है तो इन्फीरियर इलियक स्पाइन. ऐसे हमारे पास पीछे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट्स हैं यहाँ पे ये 2 एरिया है, इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन.
इसके बाद ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं एस्टाबुलम। एस्टाबुलम, और इसी में क्या है, जो हमारा हेड ऑफ द फ्यूमर बोन है वो यहीं पे, मतलब यहाँ पे अटैच होता है, फिक्स होता है, और वहाँ पर हिप जॉइंट जो होती है वो उसकी फॉर्मेशन होती है। तो जो 2/5 पार्ट है, और इस एस्टाबुलम को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2/5, 2/5 एंड द 1/5। तो इसका जो 2/5 पार्ट है वो हमारे इलियम के अंदर आता है। 2/5 पार्ट जो है इसका 5th पार्ट जो होता है वो इशियम में आता है, और 1/5 पार्ट जो होता है वो प्यूबिस में आते हैं। तो इसमें हमारे पास इलियम में कौन कौन से पार्ट हैं, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इलियक क्रेस्ट, इलियक फोसा, इलियोपेक्टिनियल लाइन, देन इलियोप्यूबिक एमिनस, सैक्रोइलिक जॉइंट, anterior superior iliac spine, anterior inferior iliac spine, then posterior superior and posterior inferior iliac spine and 2/5 part of the acetabulum। सो ये सारे पार्ट जो हैं ये हमारे क्या बना रहे हैं, इलियम। उसके बाद अगर हम इशियम की बात करें तो इशियम जो होता है वो हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। 2/5 पार्ट जो है हमारा एस्टाबुलम का, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द इशियम। देन ये वाला जो यहाँ पे आप अगर आप यहाँ देखोगे ये एरिया, इसे हम बोलते हैं इलियक स्पाइन। तो ये इलियक इशियल स्पाइन है, यहाँ पे इशियल ट्यूब्रोसिटी होती है। तो ये इशियल स्पाइन, इशियल ट्यूब्रोसिटी, देन यहाँ पे ये जो अगर यहाँ पे देखोगे इशियल स्पाइन जो है इसने इसकी वजह से यहाँ पे 2 हाफ सर्कल बन रहे हैं, एक लार्ज है एक स्मॉल है। तो इसे हम बोलते हैं सैक्रोइलियक शैटिक नोच, जिसे हम बोलते हैं ग्रेटर एंड लेसर शैटिक नोच विच इज सेपरेटेड बाय द इशियल स्पाइन। देन इशियल ट्यूब्रोसिटी एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द ऑब्चुलेटर फोरामेन। यहाँ पे आप देखोगे ये होल पार्ट है, तो फोरामेन का मतलब होता है होल। तो ये जो होल पार्ट है ये है हमारा पास ऑब्चुलेटर फोरामेन। तो लोअर बॉर्डर ऑफ द ऑब्चुलेटर फोरामेन जो है हमारे इशियम में आता है। ठीक है, तो अब ये हमारे इशियम में कौन कौन से पार्ट्स हैं एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं हम। 2/5 पार्ट ऑफ द एस्टाबुलम, लोअर बॉर्डर ऑफ द ऑब्चुलेटर फोरामेन, देन इशियल स्पाइन, इशियल ट्यूब्रोसिटी, ग्रेटर शैटिक नोच एंड द लेसर शैटिक नोच। देन आता है हमारे पास प्यूबिस। अब प्यूबिस में क्या है, जो ये इसका 1/5 पार्ट रह गया एस्टाबुलम का, वो 1/5 पार्ट ऑफ द एस्टाबुलम, अपर बॉर्डर ऑफ द ऑब्चुलेटर फोरामेन। उसके बाद ये जो है हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस है, दिस पार्ट इज द सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो सिम्फाइसिस प्यूबर, अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबर जिसे हम सुपीरियर रेमस भी बोलते हैं, और ये आता है हमारे पास लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस जिसे हम इंफीरियर रेमस भी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है ये हमारा पास जो है ये प्यूबिक एंगल की फॉर्मेशन हो रही है। तो दिस इज द प्यूबिक एंगल। सो ये पार्ट जो होते हैं हमारे ये इंक्लूड करते हैं प्यूबिस के अंदर। सो प्यूबिस के कौन कौन से पार्ट है, 1/5 पार्ट होती है एस्टाबुलम, अपर बॉर्डर ऑफ द ऑब्चुलेटर फोरामेन, सिम्फाइसिस प्यूबिस, सुपीरियर रेमाई, inferior rami and the pubic arch. So these are the further parts of the innominate bone, further detail of the innominate bone। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं सैक्रम की, तो ये है हमारे पास, दिस इज़ द सैक्रम पार्ट। तो सैक्रम पार्ट जो है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, तो सैक्रम के अंदर हमारे पास आता है सबसे पहले दिस इज दी सैक्रल प्रोमेंट्री। ये जो एरिया जो सैक्रल प्रोमेंट्री होता है इसके अंदर जो है वो सैक्रल कैनाल होती है। देन यहाँ पे ये जो एरिया इसे हम अलाव सैक्रम भी बोलते हैं। देन यहाँ पे जो कर्व पार्ट बन रहा है, अगर आप सैक्रम में देखोगे यहाँ तो कर्व बनती है, तो इसे हम बोलते हैं होलो ऑफ सैक्रम। फिर यहाँ पे ये जो होल है, यहाँ देखो अगर आप, ये आपको 8 होल दिखाई देते हैं, ये टोटल 4 ऑन ईच साइड, ये हमारे पास 8 होल होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सैक्रल फोरामिना। सो दीज आर दी पार्ट्स ऑफ दी सैक्रम। तो और सैक्रोइलियक जॉइंट, नॉट सैक्रोइलियक जॉइंट। तो ये जो है हमारे सैक्रम के पार्ट्स हैं। तो सैक्रल प्रोमेंट्री, सैक्रल कैनाल, अलाव सैक्रम, हॉलो ऑफ सैक्रम एंड सैक्रल फोरामिना। सो दीज आर दी पार्ट्स ऑफ दी सैक्रम। देन आती है हमारे पास कॉकेक्स। तो कॉकेक्स जो है वो 4 फ्यूज बोन की बनी होती है, और एज अ ऑब्स्टेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमारा इसका कॉकेक्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब हमारी डिलीवरी होती है, जब बेबी जो है वो हमारे इनलेट में या कैविटी में एंटर करता है, जब बेबी यहाँ से पास आउट होता है, तो ये जो कॉकेक्स होती है वो बैकवर्ड मूव कर जाती है ताकि बेबी को प्रॉपर यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड कर सके पास आउट होने के लिए। तो इसलिए ऑब्स्टेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉकेक्स का कोई भी बेनिफिट नहीं होता, इंपॉर्टेंस नहीं होती है। सो दीज आर दी बोन्स ऑफ द पेल्विस। अगर हम बात करते हैं जॉइंट ऑफ द पेल्विस, तो जहाँ पे भी बोन्स हैं उनको जॉइंट करने के लिए हमारे पास जॉइंट होते हैं। तो जॉइंट कौन कौन से हैं, तो जो इलियम और सैक्रम को जॉइंट करता है उसे हम बोलते हैं इलियोसैक्रल जॉइंट। तो हमारे पास 2
इलियोसैक्रल जॉइंट होते हैं, दैट आर दी वन एंड वन ऑन द ईच साइड, इलियोसैक्रल जॉइंट। उसके बाद आते हैं हमारे पास दो सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो जो हमारे प्यूबिस एरिया को दोनों प्यूबिक बोन जहाँ पे जॉइंट होती है उसे हम बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। उसके बाद आते हैं हमारे पास सैक्रोकोकेजियल, तो जहाँ पे सैक्रम कॉकेक्स के साथ अटैच हो रहा है उसे हम बोलते हैं सैक्रोकोकेजियल जॉइंट। तो जॉइंट जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं जो कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास लिगामेंट जो है वो भी यहाँ पे कौन कौन सी लिगामेंट होते हैं, सबसे पहले इंटरप्यूबिक लिगामेंट है जो हमारे दोनों प्यूबिक बोन के अंदर होते हैं, ठीक है। सैक्रो इलियक लिगामेंट है जो दोनों साइड पे होगा, सैक्रम और इलियक जॉइंट के जहाँ पे प्रेजेंट होगा वहाँ पे होगा। देन सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट जो हमारी सैक्रम है और इस्चियल ट्यूबरोसिटी, इन दोनों के बीच का जो लिगामेंट है सैक्रम और इस्चियल ट्यूबरोसिटी यहाँ पे आता है, इसे हम बोलते हैं सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। देन सैक्रल और इस्चियल स्पाइन के बीच में जो है, तो यहाँ पे ये हमारी इस्चियल स्पाइन है, इसके बीच में जो होता है उसे हम इस्चियल सैक्रो इस्चियल साइक्रोस्पाइनस लिगामेंट बोलते हैं। सो दीज आर द लिगामेंट ऑफ द पेल्विस। देन फर्दर अगर हम बात करें पेल्विक रीजन की, तो हम जो पेल्विक रीजन है उसे हम दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द पेल्विस, अकॉर्डिंग टू द ऑब्स्टेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और जो भी इंपॉर्टेंस है पेल्विक का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको दो रीजन में डिवाइड करते हैं। तो क्योंकि जब हमारी जो भी हमारी इंगेजमेंट होती है, जब बेबी जो है मैकेनिज्म लेबर स्टार्ट होता है, जब इंगेजमेंट होती है तो जो भी बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट है वो हमारे इनलेट में, ये जो पार्ट है इसे हम इनलेट बोलते हैं, तो इनलेट में एंटर होता है। तो डैट मीन्स क्या है, ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है जो इलिक के फोर्सा के थ्रू बना है, इसका ऑब्स्टेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं फॉल्स पेल्विस। और ये जो नीचे वाला पार्ट है पूरा हमारा पेल्विस का, इसे हम बोलते हैं ट्रू पेल्विस। तो फॉल पेल्विस जो होता है वो हमारा इलियक फोसा, इसमें क्या होता है, ये लिमिटेड होता है इलियक क्रेस्ट के द्वारा, यहाँ पे साइड पे लेटरली इसमें इलियक फोसा होता है। तो ये और आगे जो अब्डोमिनल वॉल है और पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं फॉल पेल्विस। तो क्योंकि इसका ऑब्स्टेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका सिर्फ काम क्या होता है, ये जो हमारा एनलार्जिंग यूट्रस होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो यूट्रस एनलार्ज होता है ये सिर्फ उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो दिस इज नोन एज द फॉल पेल्विस। अगर हम ट्रू पेल्विस की बात करें तो जो बेबी है वो इसमें से पास आउट होता है, जिसमें इसके पास इनलेट है, कैविटी है एंड द आउटलेट पार्ट है जो पेल्विस का, इसे हम बोलते हैं ट्रू पेल्विस, क्योंकि एज अ ऑब्स्टेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसी पार्ट का, पेल्विस के इसी पार्ट्स की इंपॉर्टेंस होती है। तो ये जो हमारा ट्रू पेल्विस है, ये जो है ये एंटीरियर जो है इट इज़ मेड अप बाय दी सिम्फाइसिस प्यूबिस, पोस्टीरियरली इट इज़ मेड बाय दी सैक्रम एंड लेटरली बाय दी इलियोपेक्टिनियल लाइन। तो ये जो पार्ट है ये हमारा बनाता है ट्रू पेल्विस को, ठीक है। देन प्यूबिक जो वॉल होती है, तो ये जो हमारा ट्रू पेल्विस को बनाता है। तो ट्रू पेल्विस जो होते हैं इसको हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इनलेट, तो ये जो पार्ट है इसे हम इनलेट बोलते हैं और ब्रिम भी बोलते हैं। एंड ये जो बीच वाला पार्ट है, सेंटर वाला, इसे हम कैविटी बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं आउटलेट। तो इनलेट दैट इज़ आल्सो नोन एज द ब्रीम, कैविटी एंड आउटलेट, ये जो पार्ट है हमारे पास ये इंक्लूड होते हैं हमारे ट्रू पेल्विस के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम इनलेट की बात करें तो इनलेट जो होते हैं इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास आती है दैट इज़ अ लैंडमार्क। सो 9 लैंडमार्क ऑफ द इनलेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्स्टेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जो इंगेजमेंट है वो इन्हीं एरिया में होना है। तो किस एरिया में, किस पार्ट में इनलेट की इंगेजमेंट हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी पोजीशंस को डिफाइन करते हैं। सो ये जो इनलेट है इसके 9 लैंडमार्क्स होते हैं। तो जो 9 लैंडमार्क्स है उसे हमें एग्जैक्टली याद करना है, चाहे तो तुम मतलब असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर कहीं से भी स्टार्ट करो, लेकिन ये प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए। मतलब तुम इसे यहाँ से भी एक्सप्लेन कर सकते हो और यहाँ से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये पूरे जो है हमारे पास ये 9 लैंडमार्क्स हैं। तो इसमें 9 लैंडमार्क्स कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, तो ये जो इसका अपर वाला बॉर्डर है इसे हम ये होता है, दिस इज द फर्स्ट लैंडमार्क, अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। देन आफ्टर दैट ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं प्यूबिक क्रेस्ट, दिस इज़ द प्यूबिक क्रेस्ट। फिर यहाँ पे ये जो थोड़ा सा पार्ट उभरा हुआ पार्ट है ये है हमारे पास जो ये जो एरिया है इसे हम बोलते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल। देन यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन आती है ये आती है हमारे पास पैक्टिनियल लाइन।
पैक्टिनियल लाइन के बाद यहाँ पे हमारे पास ये जो उभरा पार्ट है इसे हम बोलते हैं इलियोप्यूबिक एमिनेस। फिर ये जो सर्कल में एरिया है हमारे पास लॉन्ग, ठीक है, इसे हम बोलते हैं इलियोपैक्टिनियल लाइन। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आती है सैक्रोइलियक जॉइंट, देन अलाव सैक्रम एंड सैक्रल प्रोमेंट्री। तो ये जो हमारे पार्ट्स हैं ये आते हैं हमारे पास 9 लैंडमार्क्स में। तो ये दोनों तरफ है क्योंकि दो हमारे पास नॉमिनेट बोन है तो दोनों साइड होते हैं। तो इसको मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। आई होप ये आपको ईजिली दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ द अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। देन ये यहाँ पे जो पार्ट है इसे हम प्यूबिक क्रेस्ट बोलते हैं। फिर ये जो थोड़ा फोल्ड है इसे हम प्यूबिक ट्यूबरकल बोलते हैं। फिर यहाँ पे लाइन आती है इसे हम पैक्टिनियल लाइन बोलते हैं। फिर थोड़ा सा उभरा एरिया है जिसे हम इलियोप्यूबिक एमिनेस बोलते हैं। उसके बाद ये जो कर्व एरिया बन रहा है इसका लॉन्ग कर्व, इसे हम इलियोपैक्टिनियल लाइन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे सैक्रोइलियक जॉइंट है, ये वाला एरिया जो ये अलाव सैक्रम है, देन सैक्रल प्रोमेंट्री। तो इसका हम दीज आर दी 9 लैंडमार्क्स जो कि तुम्हें एग्जैक्टली लर्न करने हैं, चाहे तुम यहाँ से स्टार्ट करो चाहे तुम यहाँ से स्टार्ट करो, एक्सप्लेन करो। देन आफ्टर डैट हमारे पास मेन चीज़ आती है दैट इज़ द डायामीटर्स ऑफ द इनलेट। तो हमारे जो इनलेट है इसमें कौन कौन से डायमीटर आते हैं। तो सबसे पहले इसके पास आते हैं हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब आगे और पीछे वाला। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे एंटीरियर कौन सा पार्ट है, सिम्फाइसिस प्यूबिस है, पीछे क्या है, सैक्रम है, ठीक है। तो दिस इज़ दी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। तो जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है ये हमारे पास 3 तरह के एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आते हैं, दैट आर दी एनाटॉमिकल कंजुगेट, obstetrical conjugate and diagonal conjugate, anatomical, obstetrical and diagonal conjugate। तो ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, जैसे मैंने तुम्हें बताया ये एंटीरियर पोस्टीरियर है तो यहाँ से सैक्रल प्रोमेंट्री से ये स्टार्ट होते हैं, तो एंटीरियर सिम्फाइसिस प्यूबिस पे ही ख़त्म होंगे। तो जो हमारा एनाटॉमिकल कंजुगेट है वो आता है मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमेंट्री टू अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। जो हमारा ऑब्स्टेट्रिक कंजुगेट है वो मिड पॉइंट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस से मिडल पोर्शन ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है, सैक्रल प्रोमेंट्री से मिड पॉइंट ऑफ दी सिम्फाइसिस प्यूबिस। एंड जो डायगोनल आते हैं वो मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमेंट्री से लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस आते हैं। तो दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे देखो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है तो अप यहाँ से लेके यहाँ तक अपर बॉर्डर सिम्फाइसिस प्यूबिस, मिडल बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो ये जो हमारे पास डायमीटर है ये हमारे पास AP डायमीटर्स आते हैं, जिनकी जो इनका अगर हम मेजरमेंट देखें तो ये आती है हमारे पास 11, 10 और 12। मतलब एनाटॉमिकल जो वो 11 है, ऑब्स्टेट्रिकल जो है वो 12 है और जो डायगोनल है वो 10 है। तो बहुत ही ईजी है इसको याद करना। 11, 10 एंड 12। तो डायगोनल है वो 12 है, नीचे वाला 12 है, ऊपर वाला 11 है और बीच वाला जो है वो 10 सेंटीमीटर का होता है। देन आते हैं हमारे पास ट्रांसफर डायमीटर। तो ट्रांसफर डायमीटर जो इनलेट के है वो कौन सा होता है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलियोपैक्टिनियल लाइन। तो ये हमारे पास इलियोपैक्टिनियल लाइन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं ट्रांसफर डायमीटर ऑफ द इनलेट। और ये लार्जेस्ट डायमीटर होता है पेल्विस का, दैट इज़ 13 सेंटीमीटर। उसके बाद आते हैं हमारे पास ओब्लीक। तो ओब्लीक जो है वो ऐसे होगा। तो ओब्लीक जो होते हैं वो 2 तरह के हैं, राइट एंड लेफ्ट, क्योंकि दोनों तरफ से हमारे पास सैक्रोइलिक जॉइंट है। तो ओब्लीक डायमीटर जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं हमारे पास सैक्रल इलियक जॉइंट टू फर्दर साइड ऑफ द opposite side of the symphysis pubis, pubic eminence, ठीक है, one side of the sacroiliac joint to another side of the pubic एमिनेंस। ये जो डायमीटर है हमारा ये है हमारे ओब्लिक डायमीटर। ऐसे ये राइट और लेफ्ट ओब्लिक डायमीटर होते हैं और ये 12 सेंटीमीटर का होता है। देन आता है हमारे पास सैक्रोकोटिलाइड जॉइंट डायमीटर। जो सैक्रोकोटिलाइड डायमीटर है वो हमारे मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमेंट्री से लेके जो हमारे ये प्यूबिक एमिनेंस है यहाँ तक, इलियोप्यूबिक एमिनेंस यहाँ तक का जो डायमीटर है वो उसको हम बोलते हैं सैक्रोकोटिलाइड डायमीटर। और ये जो डायमीटर है ये हमारे पास आता है 9.5 सेंटीमीटर। तो ये जो डायमीटर है हमारे पास, दिस आर द डायमीटर ऑफ द इनलेट, दैट आर द AP डायमीटर, ट्रांसफर डायमीटर, ओब्लिक डायमीटर एंड सैक्रोकोटिलाइड डायमीटर, ठीक
ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ गया हो। देन हमारे पास आता है कैविटी। तो कैविटी की बात करें तो ये जो बीच वाला पोर्शन है इसे हम कैविटी बोलते हैं। अब कैविटी के अंदर भी डायमीटर्स होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये ऑब्चुलेटर फोरामेन है, तो इस होल में से ऑब्चुलेटर फोरामेन से जितनी भी ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स हैं वो हमारे पेल्विस के अंदर एंटर करती हैं। ऐसे ही हमारी ये जो फोरामेन है सैक्रम के, इसमें से भी जो हमारी नर्व वेसल्स होती हैं वो पेल्विस के अंदर एंटर करती हैं। क्योंकि हमारे कैविटी के अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स हैं, इसलिए हम इसको ईजिली हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि इसके कौन कौन से डायमीटर और कितने सेंटीमीटर के हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो हमारी कैविटी के डायमीटर हैं वो भी 3 डायमीटर होते हैं, एपी, ट्रांसफर एंड ओब्लिक, और ये तीनों डायमीटर जो होते हैं ये 12 सेंटीमीटर के होते हैं। देन आते हैं हमारे पास आउटलेट। अब जो हमारा आउटलेट है, अगर तुम नीचे वाला पार्ट देखो यहाँ पे, सो दिस इज़ दी आउटलेट। तो ये जो आउटलेट है इसे हम 2 पार्ट्स में, दो में हम इसको डिवाइड करते हैं, एनाटॉमिकल आउटलेट एंड ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट होती है। तो अब इस केस में क्या है, आप देखो, अगर आप नीचे देखोगे तो इसके आगे क्या है, यहाँ पे लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस है, पीछे अगर हम देखेंगे टिप ऑफ द कॉक्सिक्स है, ठीक है। ये एनाटॉमी की बेस पे देखेंगे, अगर हम स्ट्रक्चर देखें पेल्विस का तो आगे इसके लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस है, पीछे इसकी टिप ऑफ द कॉक्सिक्स है, और यहाँ पे इसकी इस्चियल ट्यूबरोसिटी है। तो ये जो हमारे पास है दिस इज़ द एनाटॉमिकल आउटलेट। लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि जब बेबी इसमें से पास आउट होता है तो उस टाइम पे कॉक्सिक्स क्या हो जाती है, बैकवर्ड मूव कर जाती है। तो डैट मीन्स क्या, ऑब्स्टेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू कॉक्सिक्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जब ये कॉक्सिक्स जो है ये पीछे की तरफ मूव कर जाती है तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ रह जाती है, आगे जो है लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस है, पीछे जो है वो टिप ऑफ द सैक्रम होता है। कॉक्सिक्स नहीं है, टिप ऑफ द सैक्रम है। एंड अगर इनका भी देखें अगर, तो ये जो इस्चियल ट्यूबरोसिटी है इसके भी एनाटॉमी ऑब्स्टेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। जो इंपॉर्टेंस होती है वो हमारी इस्चियल स्पाइन की होती है, क्योंकि जो हम स्टेशन ऑफ द हेड देखते हैं वो हम इस्चियल स्पाइन से ही देखते हैं कि अगर बेबी का हेड जो है वो इस्चियल स्पाइन पे है तो उसे हम 0 स्टेशन ऑफ द हेड बोलते हैं। तो क्योंकि ऑब्स्टेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस्चियल स्पाइन की इंपॉर्टेंस होती है, तो इसलिए ये जो पार्ट है हमारा डेट इज़ द इंटीरियर लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, पोस्टीरियर जो है टिप ऑफ द सैक्रम, एंड लेटरल जो है ये हमारे पास इस्चियल स्पाइन। ये जो हमारे पास है दिस इज द ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट। सो आपको समझ आ गया एनाटॉमिकल आउटलेट और ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट। तो एनाटॉमिकल आउटलेट में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पीछे जो है वो हमारा टिप ऑफ कॉक्सिक्स होती है और साइड पे लेटरल ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी होती है। लेकिन ऑब्स्टेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टिप ऑफ द पीछे जो है वो टिप ऑफ द कॉक्सिक्स है और साइड पे ये इस्चियल स्पाइन है। तो ये इसका बेसिकली डिफरेंस होता है। सो अगर हम इसके डायमीटर्स की बात करें, सबसे पहले जो एनाटॉमिकल आउटलेट है अगर इसके डायमीटर की बात करें तो इसमें भी हमारे पास आते हैं एपी डायमीटर, ट्रांसफर डायमीटर एंड पोस्टीरियर सजाइटल डायमीटर। तो एपी डायमीटर कौन सा होगा, क्योंकि आगे जो है वो लोअर बॉर्डर द सिम्फाइसिस प्यूबिस है, पीछे जो टिप ऑफ द कॉक्सिक्स है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस टू टिप ऑफ द कॉक्सिक्स, दिस इज द एनाटॉमिकल आउटलेट, मतलब एपी डायमीटर ऑफ द एनाटॉमिकल आउटलेट। और ये जो डायमीटर है ये हमारा 11 सेंटीमीटर का होता है। देन आते हैं हमारे पास ट्रांसफर डायमीटर। तो एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफर जो लेटरल पार्ट है वो क्या है हमारा इस्चियल ट्यूबरोसिटी है। तो इन दोनों इस्चियल ट्यूबरोसिटी के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं ट्रांसफर डायमीटर ऑफ द एनाटॉमिकल आउटलेट। देन एक आता है हमारे पास पोस्टीरियर सजाइटल डायमीटर। अब पोस्टीरियर सजाइटल डायमीटर जो है ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ये जो है हमारे टिप ऑफ द कॉक्सिक्स से लेके, ये जो टिप ऑफ द कॉक्सिक्स है इससे लेके मिड पॉइंट ऑफ द इंटर ट्यूबरस डायमीटर। तो ये जो हमारा बाई ट्रांसफर डायमीटर है इसे हम इंटर ट्यूबरस डायमीटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो इस्चियल ट्यूबरोसिटी के बीच में है। तो इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है यहाँ से लेके टिप ऑफ द कॉक्सिक्स तक जो ये डायमीटर है इसे हम बोलते हैं दैट इज़ द पोस्टीरियर सजाइटल डायमीटर ऑफ द एनाटॉमिकल आउटलेट। और ये जो इसके जो डायमीटर है वो 8.5 सेंटीमीटर है। तो इसका जो एपी डायमीटर है वो 11 होता है, ट्रांसफर भी 11 होता है, और जो पोस्टीरियर सजाइटल डायमीटर है वो 8.5 सेंटीमीटर है। तो ये तो हमारे हो गए एनाटॉमिकल आउटलेट। तो अगर हम ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट की बात करें तो ऑब्स्टेट्रिकल पॉइंट से क्या होगा, अब आगे क्या होगा हमारे पास टिप ऑफ दी आगे क्या है लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस,
पीछे अब क्या है हमारे पास, टिप ऑफ दी सैक्रम, ना कि कॉकेक्स, क्योंकि कॉकेक्स जो है वो पीछे मूव कर गई है। तो यहाँ पे है टिप ऑफ दी सैक्रम। और साइड पे लेटरल बात करें तो हमारे पास क्या आएगी, इस्चियल स्पाइन, क्योंकि ऑब्स्टेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी इस्चियल स्पाइन की इंपॉर्टेंस होती है, ना कि ट्यूबरोसिटी की। तो ये वाला जो है ये हमारे पास है ऑब्स्टेटिकल आउटलेट। तो जो ऑब्स्टेटिकल आउटलेट है इसके भी 3 डायमीटर्स होते हैं, एपी डायमीटर, सेम एपी डायमीटर, ट्रांसफर डायमीटर एंड पोस्टीरियर सजाइटल डायमीटर। तो इसमें सेम वैसे ही होगा, जो इसका एपी डायमीटर होगा वो लोअर बॉर्डर ऑफ एम्फेसिस प्यूबिस से लेके टिप ऑफ दी सैक्रम होगा, ना कि कॉकेक्स। डिफरेंस दोनों के बीच में बस यही है, ये टिप ऑफ दी सैक्रम है और वो टिप ऑफ दी कॉकेक्स होता है। तो ये जो डायमीटर है ये 13 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद इसका जो ट्रांसफर डायमीटर है, उसका एनाटॉमिकल का जो ट्रांसफर डायमीटर था वो 2 इस्चियल ट्यूबरोसिटी के बीच में डिस्टेंस था, लेकिन इसका जो ट्रांसफर डायमीटर होगा वो 2 इस्चियल स्पाइन के बीच का डिस्टेंस होगा, जिसे हम बोलते हैं इंटर। सो इसे हम बाइस्पाइनस डायमीटर भी बोलते हैं, और ये हमारा 10.5 सेंटीमीटर होता है। और इसका जो पोस्टीरियर सजाइटल डायमीटर है सेम वही होगा। अब वो टिप ऑफ द कॉकेक्स था, ये टिप ऑफ द सैक्रम होगा। तो टिप ऑफ द सैक्रम से लेके मिड पॉइंट ऑफ द बाइस्पाइनस डायमीटर, तो ये जो डायमीटर है ये 5 सेंटीमीटर होता है। सो दीज आर द डायमीटर ऑफ द ऑब्स्टेटिकल आउटलेट। तो आउटलेट जो है उसके पास हमारे पास उसमें 2 तरह के डायमीटर है, एनाटॉमिकल एंड ऑब्स्टेटिकल। ये इसका डिफरेंस हमेशा याद रखना। जो एनाटॉमिकल है उसमें हमारे पास हम इंक्लूड करते हैं टिप ऑफ द कॉकेक्स एंड इस्चियल ट्यूबरोसिटी को, और ऑब्स्टेटिकली हम जो यूज़ करते हैं इंपॉर्टेंस जो होती है वो हमारी टिप ऑफ द सैक्रम और इस्चियल स्पाइन होता है। बस यही दोनों डिफरेंसेस हैं हमारे एनाटॉमिकल एंड ऑब्स्टेटिकल डायमीटर में। अगर आपको ये समझ आ गया तो ईजिली तुम इन तीनों डायमीटर्स को हम ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एपी जो है वो लोअर बॉर्डर ऑफ एम्फेसिस प्यूबिस से टिप ऑफ द सैक्रम आएगा, और उसमें एनाटॉमिकल में टिप ऑफ द कॉकेक्स आएगा। एनाटॉमिकल में 22 जो हमारे 2 इस्चियल ट्यूबरोसिटी के बीच में डिस्टेंस आएगा, लेकिन ऑब्स्टेटिकल में 2 इस्चियल स्पाइन के बीच में डिस्टेंस आएगा। और जो हमारा पोस्टीरियर सजाइटल है उसमें क्या है, वो टिप ऑफ द कॉकेक्स से है हमारे ऑब्स्टेटिकल में, लेकिन उसमें एनाटॉमिकल में वो टिप ऑफ द उसमें सैक्रम है और एनाटॉमिकल में टिप ऑफ द कॉकेक्स है। सो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस। सो दीज ऑल आर द डायमीटर ऑफ द pelvis. Hope you understand my lecture. Hello everyone, if you are having any doubt regarding the female pelvis, you can ask me in a comment box. You can comment in a comment box, or if you like this demonstration lecture, then please like, share, comment on my YouTube channel and subscribe my channel so that you can get the notification earlier. Thank you very much.